और इसलिए इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ये अथॉरिटी, अथॉरिटी इसको कहेंगे जहाँ मतलब लोग चैलेंज भी करना चाहे, लेकिन आपके पास वो अथॉरिटी है, स्पेशलाइजेशन है, तो जल्दी से डिफीट नहीं हो सकता है। तो पवित्रता हमारी अथॉरिटी है। और दूसरा बाबा ने साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार बाबा की चॉइस है, आत्मा की इच्छा है, या ड्रामा की भावी है। 3 बातें हैं, क्या कहेंगे? बाबा की चॉइस है, आत्मा की इच्छा है, या ड्रामा की भावी के बाद है? पार्ट है, की ड्रामा की भावी है। तो इसलिए साक्षात्कार में पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है और इच्छा की भी जरूरत नहीं है, पाठ है तो हो जाए। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे और डिटेल में। 7-5 मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नोट है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता, साक्षात्कार से। अच्छा प्रश्न है, आप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? बाप के पास, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाता लेकिन वो बाप के पास जादूगरी अवश्य है? हाँ, लेकिन वो जादूगरी है, ये अच्छी बात, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ वो ताकत है, तो वो जादूगरी है, 1 मिनट में चेंज कर सकता है। हम्म, देखो बाबा मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, परंतु बाबा कहते हैं मैं ये ताकत नहीं दिखाता। बाकी कोई नौधा भक्ति करते तो उन्हें साक्षात्कार करा देता है। नहीं, कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन जादूगरी, जादूगरी जरूर है। तो बाबा तो नौधा भक्ति करते तो उन्हें साक्षात्कार करा देता, यह भी ड्रामा में नोट है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, लेकिन देखो इसमें बताते हैं, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता। इसमें ताकत एक्सक्लू अलग की बात है, ताकत इसलिए बाबा वैसे है या नहीं है पता नहीं, बाबा क्या कहना चाह रहे, लेकिन जैसे प्रेम बहन देहरादून का था केस, मालूम है 12 की एज में उनके शरीर छूटने का था, और वो आया भी था, वो जो भी उनका होता है बुखार आया और वो सब, तो स्टोरी तो मालूम है सबको। पर बाबा क्या किया, बाबा ने योग किया, 3 दिन योग कर करके कैसे उसको, मतलब अब उसको क्या कहेंगे, मरे हुए को जिंदा, मतलब ताकत है, लेकिन वैसे ऐसे ताकत भी नहीं, ऐसे तो नहीं कि बाबा कर दे किसी को। नहीं मर, हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन एक जैसे नियरली मौत की स्टेज, मौत की तो स्टेज थी ना, वो उनका रिकॉर्ड था घर का कि हाँ, तो पर ये भी तो नहीं कि कोई पुरुषार्थ करे तो वो कर भी दे, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए ताकत नहीं दिखाते हैं, ऐसी वाली ताकत दिखाते नहीं है, ये बड़ा मतलब पेचीली बात है। हाँ फिर तो हाँ, सबके पास ही प्रॉब्लम तो सबके पास है।
बाकी हाँ, साक्षात्कार की जादूगरी है वो मैं मानता हूँ मेरे पास है और मैं सबको नहीं देता हूँ। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, बोलो। ये प्रेम भाई गा रहे हैं। आँख न जाने दिल पहचाने, मूर्तिया कुछ ऐसी है। याद करो तो याद ना आए, सूरतिया कुछ ऐसी है। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। कौन आया मेरे मन के द्वारे। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है। सत्संग एक होता है, सत का संग। बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे तो उस तरफ जाएगी। या फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को देखते हो, शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र है, वो तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामो, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। याद आता है। हमारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। बरोबर वह अक्षर कराते हैं, उसमें भी वो मूंझते हैं। कब बरोबर वो साक्षात्कार कराते हैं, उसमें भी मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं। वो तो कोई इस टाइप के साक्षात्कार हुए थे। कहाँ कहाँ किस किस को हुए थे, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग किसको याद है। दादी प्रकाश मुनि को हुआ था। और यशोदा माता को। निर्मल शांत दादी, ये ब्रजेंद्र दादी। नहीं नहीं, वो ब्रजेंद्र दादी को वो बहू थी ना, वो खिलाने हैं। और एक क्विज होना है, ये सब पता है। ये सब के छोटे छोटे इंसिडेंट्स के क्विज होने हैं। क्यों नहीं याद रख सकते। हाँ, यज्ञ का हिस्ट्री का पेपर नहीं होता है स्कूल में। हाँ बोलो। और अच्छा अच्छा, वो हुआ था वैसे साक्षात्कार। अच्छा। दोनों बातें थी। और ब्रह्मा और कृष्ण का साउथ अफ्रीका में, जो अफ्रीका के सेंटर्स ओपन हुए, तो वहां भी इस तरह दिखाया गया। मतलब ब्रह्मा का, उसमें श्री कृष्ण का नहीं था, लेकिन जैसे यहाँ जाओ श्वेत वस्त्रधारी बहनें हैं, ये वहां ये फोटो, वहां ये ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट किया। बस का नंबर। हाँ कई है, पर श्री कृष्ण और ब्रह्मा के बारे में। हाँ ब्रह्मा का तो बहुत हो। अव्यक्त तो फॉरेन सेंटर्स ओपन ही हुए अव्यक्त बाबा के इस तरह के साक्षात्कार से, बहुत सारे। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार करा दे तो उसमें कि वो मूझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। हाँ,
ब्रजेंद्र दादी का जो हुआ था, सबको पता होगा वैसे तो। तो बा शुरू में तो बहू थी ना, घूंघट वाला स्टाइल था, तो वैसे करके ब्रह्मा बाबा को परोसने गई। देखा तो श्री कृष्ण है, ऐसे कर दिया, ऐसे किया तो ब्रह्मा बाबा आ गए, फिर ऐसे किया तो फिर श्री कृष्ण है। ऐसे उनको होता रहा कई समय तक ऐसे। फिर उन्होंने अपने सासू जी को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है, ये चला था। तो श्री कृष्ण आदि ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा नहीं करते, करते नहीं है। वैसे बाबा को अगर हम कहे साक्षात्कार से सेवा बहुत इजी हो जाएगी, नहीं? बच्चे भी जल्दी बन जाएंगे, एक बार किसी को हो जाए फिर विश्वास बैठ जाता है ना। ये बहुत एक अच्छा माध्यम है ना। से यहाँ कितना टाइम लगता है, रोज मुरली क्लास कोर्स कराओ, कन्विंस कराओ, फिर भी भाग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर बाबा को, फिर वो क्रेडिट बाबा को मिलेगा। इसलिए बाबा कहते तुम बनो ना साक्षात्कार पूरा, ताकि तुम्हारे द्वारा इतनी हमारी स्थिति हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे, कोई भी पावन नहीं है। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती है। नदियां तो निकलती है सागर से। वास्तव में तुम वो ज्ञान गंगा है, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो, वो लोग फिर दिखलाते हैं, तीर मारा और गंगा निकली। उसने, अर्जुन की बात है, तीर मारने की तो बात ही नहीं है। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा, एक खाली अर्जुन का ही है ना इस स्टोरी में, कि उसको अ, उनको वो प्यास लगी थी, भीष्म पितामह शैया पर लेटे। अब क्या करे, वो तो कुछ कर नहीं, उठ नहीं सकते, बाणों की शैया पर है। फिर अर्जुन ने कहीं तीर मारा, गंगा की धार निकली से डायरेक्ट उनके मुंह में जा रही है। तो बाबा कहते, शिव बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी गपोड़े हैं, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे, मम्मा को तो बाबा ने कुछ नहीं किया। दिखाना होता तो मम्मा ने भी कुछ नहीं, मम्मा को कुछ नहीं किया। जबकि चलो छोटी एज थी, ब्रह्मा बाबा वहां योग में बैठ कर दे सकते थे ना वाइब्रेशन। किसको? नहीं नहीं, लेकिन अगर जिंदा करना हो, एक्सटेंड करना हो, वो था, तो वो भी तो ठीक कर सकते थे। तो वो ताकत नहीं दिखा। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौदा भक्ति करते तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। नौदा भक्ति में उन्हीं को वो स्वरूप में सब कुछ मानना, मतलब अगर बेटे के रूप में माना है तो बस इतना प्यार, ऐसा बेटा वो है जिसको वात्सल्य भाव कहते हैं, सखा भाव, तो ऐसे 9 टाइप्स के भाव है। तो केवल वो उसमें एकदम ओत प्रोत हो जाते हैं, बेटा बिट्स ऑल ओवर, गोपाल श्री कृष्ण ऐसे। इसको बाबा नौ, तो नौदा भक्ति, ऐसी वाली नौदा भक्ति, कोई भी स्पेसिफिक फीलिंग्स आपने रखी है, स्टार्ट की है, उसमें कंप्लीट इमर्स हो जाना। तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ, जैसे काली का रूप दिखलाते, उन पर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु उन काली की नौदा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगदम्बा है, काली का ऐसा रूप तो नहीं है, तो नौदा भक्ति करने से बाबा
भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है वो साक्षात्कार कैसे कराएगी? वो तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ। हाँ हाँ, तो वो तो आत्मा की बात बाबा कह रहे हैं। मतलब अ, ऐसे कुछ कनेक्शन नहीं है, साक्षात्कार कोई अगर काली है तो नहीं कराएगी। मतलब वो तो चाबी बाबा के पास है, उसका तो ऐसा कुछ कनेक्ट। हाँ, वो तो सारी ठाकुर जी वैसे ही काली बताए हुए। बाप समझाते हैं, मतलब काली आत्मा की काली है ना, वो आत्मा अब कैसे साक्षात्कार कराएगी? जगदम्बा की भक्ति है तो। अब वो आत्मा तो अभी जगदम्बा आत्मा अभी तमो प्रधान बनी है, वो कैसे किसी के फील कोई उसके भगत को साक्षात्कार करे? ये बात कहना चाह रहे हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, हम सबका भी तो संपूर्ण स्वरूप है ना। इसीलिए तो बाबा कहते वो तो काली है अभी, अब अंतिम जन्म में अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देते हैं। तो कंप्लीट चाबी है, चाहे वो बच्चों को कराना है या भक्तों को कराना है, सबके लिए मैं हूँ कराने वाला। तो क्योंकि इसमें बहुत रखने की शक्ति भी चाहिए, किस लेवल पर किसको कराना है ये भी चाहिए। और दूसरा फिर अ, मतलब जिसके लोग कराएंगे, अब लोग तो उसी को अच्छा मानेंगे ना, उसी को सब कुछ मानने लग जाएंगे। तो मेन जो करा रहा है उसका तो तभी तो 2500 साल भगत बन गए। जो करा रहा था पता ही नहीं, उसके लिए कौन सी स्थिति चाहिए? थोड़ा सा भी हमने सेवा की, हमारा नाम नहीं लिया, फीलिंग आ जाए और ये बाबा इतना करे, और 2500 साल टोटल उसी को मान ले कि यही सब कुछ है। तो ये भी, इसके लिए भी तो वो स्थिति चाहिए ना, देही अभिमानी एकदम निरंकारी, तब तब करा सकता है ये। तो बाबा कहते परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते, मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि। बस सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करे तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे? क्लियर हुआ सबको अभी फरिश्ते कि वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? क्यों नहीं करा सकते गुरु नानक? बोलो अरोरा भाई। तो भाई गुरु नानक की भक्ति करते, गुरु नानक क्यों नहीं साक्षात्कार करा सकते? क्या क्या रीजन है? मैं गुरु नानक को मानती हूँ, मुझे गुरु नानक के प्रति बहुत भाव। क्योंकि वो भगवान नहीं, नहीं है। मुझे चाहिए गुरु नानक को ही देखना है, मुझे और किसी को देखना ही नहीं है, मुझे पॉइंट को क्या देखना है? क्यों नहीं करा सकते? वो भगवान नहीं है दीदी। उनके पास चाबी नहीं है साक्षात्कार कराने। अच्छा, उनको नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उनको साक्षात्कार कराने वाला। हाँ, नंबर है। साक्षात कराता है। बाबा नहीं कराता है, बाबा कोई धर्म स्थापक को कराता नहीं है, बाबा तो उनका पाठ अनुसार वो नीचे आते हैं, बाबा नहीं कराता है। लेकिन क्यों नहीं, वो क्यों नहीं करा सकती है? शक्ति नहीं है। हाँ, मेन अंडरलाइंग रीजन ही वो आत्मा खुद ही पतित है ना,
तमो प्रधान स्टेज में है ना वो। अब मतलब जो अभी जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं वो स्वरूप में, तो वो स्वरूप की वो उस समय था जब उनका फर्स्ट जन्म था, तब वो स्वरूप में था, तब बहुतों को होता था। लेकिन अभी वो आत्मा जो गुरु नानक की आत्मा है, अभी तो तमो प्रधान है ना, तो वो अब आत्मा उसको टच भी कहाँ होगा कि ये मेरी भक्ति कर रहा है। ये है अंडरलाइंग। लेकिन बाबा को तो पता है ये भक्ति कर रहा है, डिवाइन फीलिंग है ना उसकी। हाँ, वो जो भी है तमो प्रधान स्टेज है, ये है, इसलिए वो नहीं करा सकती है, और फिर कराना भी पड़ेगा तो बाबा करा देता है, तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बच्चों को दिखलाते, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं करा। तो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। ये बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं होता है। क्यों? बहुत अच्छा होता है साक्षात्कार, कितना मजा आता है किसी को यहाँ साक्षात्कार से हुआ? आए ज्ञान। कांताबेन को भी बहुत साक्षात्कार हुए, भी है तो बाबा के घर में वैसे हुआ। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये परंतु साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं होता है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो, मतलब क्योंकि साक्षात्कार किया, वो आज ज्ञान में नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। कनेक्शन नहीं है, निश्चय का कनेक्शन साक्षात्कार से नहीं है। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से, फिर उसका अनुभव से टिकता, वो ज्ञान और योग से ही। साक्षात्कार तो वन टाइम थोड़े समय का मोटिवेशन है, पर समझ जो आएगी वो हमको टिकाता है। समझ के बाद अनुभव जितना होगा वो और टिकाता है। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। हीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाप कहते कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया है, टीचर्स है, उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार है, नदियां भी नंबरवार होती है, कोई तो तालाब भी है, कोई बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं ना। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे यहाँ पे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भगत था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो लक्ष्मी जी को इस दासीपन से विदाई दे दी। कैसे विदाई दी मालूम है? ये सारी लाइन पूरी हाँ? कंप्लीट करो। नहीं, पोस्टर नहीं पढ़ा, मतलब कैसे किया दीदी वो फोटो हटा दी थी उनकी, जो बाबा ने। वो जो पिक्चर है ना, लक्ष्मी वो तो नीचे है ना, विष्णु जी ले तो कंबाइंड इतना कर दिया पार्ट दोनों कट को। कर लक्ष्मी दिया बाबा ने। लक्ष्मी की फोटो हाँ, हटा दी ये विदाई ये में। वाला बाबा ने ऐसे किया, तो फाड़ा नहीं, ये तो अपमान हो जाता है ना उतना सा। तो बाबा सत्युग में ऐसा होता है, जब ज्ञान में आ जाएंगे, सॉरी, हाँ, बाबा भगत था परंतु ज्ञान थोड़ी था, भक्त तो सभी है। मतलब ये बाबा के अज्ञान काल की बातें हैं, तब भी बाबा ने ऐसे किया। हम तो बाबा के बच्चे मालिक है, ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते, कहते तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से देख ही नहीं सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है, बीज और झाड़ को जानना है।
तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ मतलब, बोलो शीला में, निराकारी झाड़ से आए कैसे? निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए कैसे? राइट है, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन। हाँ, झाड़ से, निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए। परमधाम में उल्टा झाड़ है ना, वहां बैठे थे, वहां से फिर आए सीधा झाड़ में इधर आ गए, इधर वाले झाड़ में आए। तो निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आयो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप टीचर गुरु तीनों से शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथा सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंत मते सुगति। मनुष्य जब मरते तो भी कहते राम राम कहो, बुद्धि उस तरफ चली जाती है, उस तरफ। एक्चुअली जो जाने वाला है वो राम राम कहने से जाएगा ना, लेकिन वो जाने वाला तो चला जाता है, बाद में वाले राम राम कहते हैं। हाँ वो करते हैं, नहीं पर ज्यादा तो 12 दिन वो बाद में करते हैं, पर पहले करे करे होते तो उस जमाने में होता था। अभी बाप कहते तुम्हारा साकार से युग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नरक के तरफ है लात, स्वर्ग के तरफ है मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात छाड़ी तरफ कर लेते हैं, मतलब इस दुनिया को लात मार रहे हैं। तो ये चित्र भी ऐसा दिखा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठ, राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसा कर्म सिखलाए? किसी पेरेंट ने हमको ऐसी शिक्षा दी, पवित्रता की शिक्षा दी? न कोई गुरु ने तो दिया होगा, गुरु जी ने भी नहीं दिया, वो भी अपने ऊपर नहीं लेते थे भाई। हाँ नहीं, तो वो कहते कि भाई मैं कहाँ तुम्हारी जिम्मेवारी लूं, मुझे इच्छा होती थी कि क्योंकि ज्ञान था कि भाई हमको तो पवित्र रहना है, पर वो डरते थे भाई मैं तुम कन्या की जिम्मेवारी मैं क्यों लूं मैं कैसे लूंगी तुम्हारी जिम्मेवारी? तो जिम्मेवारी हो जाती है ना, अगर कोई पवित्र रहना चाहता है तो घर में तो रहना नहीं है, फिर कहाँ रहेंगे? मैं जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती। तो ये तो भगवान है जो इतना बड़ा नेटवर्क करके रखा। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए। ये शिव बाबा, तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो, ये शिव बाबा का वर है। वह आशीर्वाद करते हैं। कौन सा वर है? बोलो वर्षा बहन, वर कौन सा है शिव बाबा का? ये शिव बाबा का वर है, तुम सदा काल सुखी, सदा काल। तुमको सीखना है, सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन पाएंगे, उसकी मत पर चलना पड़े। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है, कंप्लीट आवाज से परे। दीदी मोहिनी दीदी तो कहते हैं कि अभी बाबा के पास जाते भी है ना,
उस समय भी साउंड नहीं, बाबा से बातें करना, ये करना, साइलेंस। इतनी साइलेंस की स्टेज उस समय भी बात, मतलब रू रियान वाली भी अब योग का जो एस्पेक्ट है कम पॉसिबल है। एकदम साइलेंस, ये हमारी लास्ट स्टेज होनी है ऐसी। तो उसकी मत बाबा कहते हैं मुख से राम राम, तो मुख से कहना ये तो बहुत आवाज वाली है, तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल क्या बनना है, है ना, बुद्धू बन जाओ। बहुत डॉक्टर है, तू बनना है। दीपक भाई किस लिए आए हो यहाँ? नहीं नहीं बुद्धू बनने मैं डॉक्टर हूँ ये भूलना होगा। हाँ, अनलर्निंग, सोफिस्टिकेटेड भाषा में हम बाबा कहते हैं अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बन जाओ। रेडी, एग्री सभी बुद्धू बनने के लिए। मैं जो तुमको मत देता हूँ, ये कल जो धन्ना जाट की बात थी ना, कल की इसमें आया ना, क्या था, जाट था धन्ना, तो ये बुद्ध वाली स्टेज बस सुन लिया। माँ के माँ सत्संग में जाती थी, लेके गई, बोला भगवान को खिलाए बिगर खाते हैं तो पाप हो जाएगा। फिर पूरा सत्संग होने के बाद वहां पंडित उनके गुरुजी के पीछे पड़ गए, भाई हमको तो, क्योंकि हम तो पाप खाते हैं। तो मतलब माँ को बोला, माँ ने बोला तुम उसको ही उनको उनसे ही लेना। अब उसने बहुत पीछे पड़ा है, छोटा बच्चा था, उठा के वो एक पट्टा टाइप दे दिया, बोला ये तुम्हारा भगवान। बहुत खुश हो गया, ये तुम्हें मिल गया। लाया घर पे और फिर ये लगाया बाजरा की रोटी, है तो नहीं ज्यादा कुछ, तो वो दिया और सामने रखा, बोला तुम खाओ, तुम नहीं खाएंगे और हम खा लेंगे पाप हो जाएगा। अब तो मैं एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, खाए नहीं, भाई हम भूखे हैं, तुम नहीं खाएंगे तो हम पाप हो जाएगा, तुम खाओ। तो तीसरे दिन तो आखिर ठाकुर ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो बोला फिर खाने लगे, फिर सो गया। अच्छा, तो खाने लगा, अरे भी आधा हमको तो दो, हम ही सारा खा लेंगे। तो बुद्धू, ये बुद्धू स्टेज है। फिर बाद में हाँ, हाथ पकड़ लिया, उसके बाद बाद में तो फिर उसको वरदान दिया, धन्ना सेठ हो गया फिर। हम्म, तो बाबा कहते अब सभी ये बुद्धू बना, सरलता, बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलो। परमधाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहते हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हूँ तब जीवात्मा कहाँ जाता है? आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखाता हूँ। टीचर पढ़ाते, इसमें ताकत की क्या बात है, साक्षात्कार कराते, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर न सके, इतनी बड़ी जादूगरी। बाबा बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। ये जादूगरी करी ना, तो लोगों ने सोचा कि ये सुरमा लगाते हैं और हाँ, इसके कारण हाँ, कि ज्ञान का सुरमा लगाते, इनके आंखों में देखेंगे, दादिया क्या सिंधी है ना, सिंधी वाले सुरमा काजल जरूर लगाते हैं हमेशा, तो वो लगाते थे, बोले इनकी आंखों में देखेंगे तो फिर ये सुरमा इनका माउंट आबू से आता है, वहां से ये सुरमा लगाती है, फिर ये देखती है, ये जादू। तो ऐसी जादू, मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर न सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते,
मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं ना। हाँ, इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, मतलब सोना और लोहा इसमें है ना, इनका कोई मूल्य नहीं। आजकल है लोहे का थोड़ा बहुत, वैसे तो ये नहीं ना, सोने की भेंट में। हाँ, आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां सोने के सिक्के होते हैं। वंडन है ना, क्या से क्या हो गया है। बाप कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन बना हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनते हैं। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वो फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, यह कैसे हो सकता है। बाबा तो कहते हैं फल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है ना। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते, बाबा छोड़ने को थोड़ी कहते हैं, वो तो परिस्थिति है और फिर भी पवित्र है। इसको बाबा, ये है जादूगरी बात। जादूगरी है या बहादुरी है। बाबा की जादूगरी, हमारी बहादुरी है। ये कर रहे हैं बाबा। और फिर अगर दूर रहना है, छोड़ के जाना है, वो तो कितने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फिर एग्जाम्पल बनेंगे, कम बनेंगे ना भाई। हम लोग तो दूर नहीं जा सकते, लेकिन इकट्ठे रहने से बहुतों के एग्जाम्पल बन सकते हैं। ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल। तो बाबा कहते इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है, तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें है नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात भी यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो, तो बाबा कहते बच्चे बहादुरी दिखलाओ, सब कुछ है सामने, मन ही नहीं चलता, इसको कहेंगे बहादुरी। तो ये है बहादुरी हर तरह में। तो सब तरह की बहादुरी है ना, पवित्रता की भी बहादुरी है, भोजन की शुद्धि की भी बहादुरी है। दिल ही नहीं करता है, खाते ही नहीं है। सन्यासियों के आगे सबूत देना है, ये वाली बहादुरी भी है। तो पवित्रता हमारी बहादुरी है, अथॉरिटी है, सुहाग है ये। और वैसे क्योंकि बाबा ने बहुत अंडरलाइंग मेंटालिटी चेंज की ना। पवित्रता तो ये बहुत आउटवर्ड फिनोमिना है, लेकिन इंटरनली उसके लिए जो अभ्यास करना है, वो अभ्यास बाबा ने उस पे मास्टरी कराई कि बच्चे तुम आत्मा हो। दूसरा, तुम देवता घराने के, तुम बेसिकली प्योर हो, काल की पवित्रता तुम्हारे में। तो ये सब बाबा ने एक्टिवेट कराए, इसलिए पवित्रता नेचुरल हो गई। तो सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते बस साथ में रहो, सिर्फ पवित्र बनना है। ये सभी है युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर, एक जन्म सिर्फ पवित्र रहना है। ज्ञान और योग से पवित्र एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है। हम लोग तो बहुत इजीली बोल देते ना, एक जन्म। तो एक मारवाड़ी फैमिली आई थी शुरू में जब हम श्री फोर्ट में छोटे, तो उनके लिए तो बहुत ये होता है ना कि बहुत बड़ी बात है ये। तो हम लोग तो यही बोलते हैं कि क्या है, इतने सारे जन्म तो ऐसे ही गए, खाली ये एक ही जन्म तो भगवान को एक किया है। तो वही भावना बैठ गई कि कितनी बड़ी बात। हम लोग तो इसी जन्म को, दुनिया में तो यही हो ना, जो है वो यही है। और हम कहते कि एक ही तो दिया है, ज्यादा कुछ दिया थोड़ी है, एक ही जन्म तो दिया है। और उस जन्म में भी कब तो ज्ञान मिला, और ज्ञान के बाद समझ कितने दिनों के बाद आई। समझ के बाद पवित्र रहे तो बचा ही क्या जाए। फिर तो बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है ना, तुम हो शक्ति से ना,
माया पर जीत बहन जगत जीत बनते हैं। तो वो भाई जो मारवाड़ी कपल, वो उनको इतना भावना ये बात पे, तो बहुतों को लेकर आते रहे कि, और इस तरह से इंट्रोड्यूस कराते, देखो वो ये बोला, वो निमित्त बने जीके के सेवा की शुरुआत, मतलब अंडरलाइन उन्होंने यहाँ चांडक जी को जैसे मोटिवेट किया कि यहाँ प्रोग्राम करना है, ऐसे करके। तो बाबा कहते माया पर जीत बहन जगत जीत बनते, सभी थोड़ी बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, फिर मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली है वंदे मातरम, मेजोरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब हम तुमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सुनो, जज योर सेल्फ, राइट क्या है, इंग्लिश में बोला है बाबा ने, आप खुद समझो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। समझा? कलकत्ता ने समझा, महाराष्ट्र क्या बोल रहे बाबा, जज योर सेल्फ। ठीक है शारदा बहन, कि इतने समय से ये करते आए हो। सत्युग है राइटियस दुनिया, और माया अनराइटियस दुनिया बनाती, अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजन नहीं, इसलिए माइटी नहीं रही, इररिलीजियस अनराइटियस। क्या क्या बने हैं देखो, इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल। सुना? अपने टाइटल्स लिखो ज्ञान के पहले के। और एक और कुछ बचा है इंग्लिश का बाबा का, जो बाबा इंग्लिश में बोलते हैं, टाइटल इंसॉल्वेंट बन पड़े, इररिलीजियस, ये भी टाइटल लिखने चाहिए। इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट। अब सब अपोजिट। हाँ, अनसिविलाइज्ड भी, क्रिमिनल भी बोल सकता है। बन पड़े, बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें सब चाहते, कहते हैं फिर मैं तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ, ऐसे है। और फिर कितना बनाओ, स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है। बाबा कितना मीठा मुआ करके फिर एक ये वर्ड बोले तो ये टाइटल लिखते हैं, वैसे तुमको कहे देखो तुम ऐसे हो, लिखेंगे वो टाइटल। ये भगवान, लेकिन भगवान के महा, रॉन्ग भी अच्छा लगता है, सब नोट कर रहे हैं चाहे रॉन्ग भी हो। टाइटल है परमात्मा का प्यार है, परंतु है गुप्त इनकॉग्निटिव वॉरियर्स है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते, बाप की मत, बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती है। सोनार धोबा, आज बाबा बिजनेसमैन नहीं बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह पहला बाबा वाह। पॉइंट है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल। हर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा है श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल पाप को याद करना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल पाप को याद करना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुल्लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अड़ुल भव। परिस्थितियों को गुल्लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को अचल अड़ुल बनाने वाले मजबूत बनाने वाले अचल अड़ुल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुल्लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। परिस्थिति आती है ना, तब अपनी कैपेसिटी का भी पता चलता है कि मैं कितना कर सकती हूँ, मैंने कितना नहीं किया ये भी पता चलता है, क्योंकि इफेक्ट हो गए। और अगर करते हैं तो ये पता चलता है इतना भी मैं कर सकती। परिस्थिति की फायदा है। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़ुएपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़ुएपन को भी विदाई दे दो। कल का स्लोगन था, स्लोगन सेवा सेवा से जो सेवा दुआएं से जो मिलती दुआएं है, मिलती है उससे दुआएं तंदुरुस्ती तंदुरुस्त। का साधन आधार है। अव्यक्त इशारे, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। दोनों का संबंध, वरदाता बाबा, हम वरदानी आत्माएं हैं, हम भी तो वरदानी, वरदानों से पले हुए और वरदान देने वाली आत्माएं इन फ्यूचर। अच्छा जी, ये एनर्जी